दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर की। इस घटना ने गाज़ियाबाद शहर के हर एक व्यक्ति को शर्मसार किया था। दोस्तों, यह घटना घटी थी साल 2004 में, जब एसपी मैडम सादे कपड़ों में बस से जा रही थी। तभी उस बस में कंडक्टर और कुछ मनचलों ने एसपी साहिबा के साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद एसपी साहिबा ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस सच्ची घटना को आपको अवश्य सुनना चाहिए। सबसे पहले आइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखना। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उस उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, उस गांव में मनीता नाम की एक लड़की रहती थी। मनीता पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और मनीता के पिताजी सरकारी दफ्तर में कार्य करते थे। दोस्तों, मनीता के पिताजी अकेले ही थे, क्योंकि मनीता की मां का निधन मनीता के बचपन में ही हो गया था। जब मनीता 4 साल की थी, तब मनीता की मां उसे छोड़कर चली गई थी। अब होता यह है कि मनीता के पीछे सिर्फ उसके पिता ही थे और उसके पिता बड़े ही दयालु एवं करुणामय व्यक्ति थे। मनीता के पिताजी कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। उनका नाम पंडित उमाशंकर था। दोस्तों, मनीता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और मनीता अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी। जब मनीता के पिताजी दफ्तर से घर आते थे तो उनके लिए रोज़ाना गर्म गर्म खाना बनाती थी और मनीता हमेशा अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी। अब दोस्तों, मनीता के पिताजी मनीता से पूछते हैं कि बेटा, तुम जीवन में क्या करना चाहती हो? तुम कब तक मेरा ही ध्यान रखोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरे लिए सब कुछ करोगी? तुम्हारा अपना भी तो एक जीवन है। क्या तुमने आज तक अपने जीवन में नहीं सोचा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं? तब मनीता बोलती है कि पिताजी, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं अपना पूरा जीवन आपका ध्यान रखने में निकाल दूंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तब पिताजी मजाक में बोलते हैं कि बेटा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मान लो कल को मैं तुम्हारी शादी कहीं पर करवा दूँ, तब भी तुम्हें वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। तब मनीता बोलती है कि पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपकी परछाई की तरह। तब मनीता के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके जीवन का एक लक्ष्य होता है और सबको अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल अवश्य करना चाहिए। तब पिताजी बोलते हैं कि क्या तुमने आज तक जीवन में कुछ नहीं सोचा है कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ करना है? तब मनीता बोलती है कि पिताजी, मेरा बचपन से ही सपना था पुलिस बनने का, लेकिन घर के हालात को देखते हुए और आपको अकेले छोड़कर ना जाने की चाह रखते हुए मैंने इस सपने को सिर्फ सपना ही रहने दिया। तब मनीता के पिताजी मनीता को बहुत समझाते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा अपना भी एक जीवन है, तुम्हारे अपने भी एक सपने हैं। मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। लेकिन दोस्तों, एक बेटी अपने बाप के प्रति कितनी समर्पित होती है, यह तो आपको पता ही है। और एक बाप भी अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, यह भी आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, मनीता और उसके पिता दोनों एक दूसरे से हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत था। मनीता अपने पिताजी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी और पिताजी भी मनीता के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन मनीता के पिताजी यही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ी हस्ती बन जाए।
तब मनीता के पिताजी मनीता से बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें जो बनना है वह बनने पर ध्यान दो। तब मनीता बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप बोलते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। तब मनीता एसपी बनने की तैयारी शुरू करती है, क्योंकि मनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मनीता का ध्यान सिर्फ दो चीज़ों पर अक्सर होता था, एक उसके पिताजी पर और दूसरा उसकी पढ़ाई पर। इन दो चीज़ों से मनीता कभी समझौता नहीं करती थी। मनीता हंसमुख लड़की थी, मनीता बहुत सीधी लड़की भी थी, इसलिए मनीता के कोई दोस्त नहीं थे। मनीता गांव में अकेले स्कूल आती थी, अकेले स्कूल जाती थी और अकेले ही वह बाज़ार जाती थी। तो दोस्तों, मनीता के पिताजी मनीता को बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें एसपी बनना है तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें गांव से बाहर जाकर किसी शहर में पढ़ाई करना चाहिए। तब मनीता बोलती है कि पिताजी आप यह कैसी बात बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ और आप मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। तब मनीता के पिताजी मनीता को समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ पर अपना ध्यान रख सकता हूँ। तब मनीता पिताजी से बोलते हैं कि नहीं पिताजी, बताओ रोज़ाना सुबह आपको आपके कपड़े इस्त्री करके कौन देगा, आपके लिए सुबह टिफ़िन बनाकर कौन देगा, शाम को आपके लिए गर्म खाना बनाकर कौन देगा। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं गांव में भोजनालय में ही शाम का खाना खा लिया करूंगा और दिन में दफ्तर के पास ही एक भोजनालय है, मैं वहां पर भी खाना खा लूँगा। तब मनीता बोलती है कि पिताजी अगर आप ऐसे दोनों टाइम सुबह और शाम बाहर का खाना खाएंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो। तब दोस्तों, मनीता गांव से निकलकर शहर की ओर एसपी बनने के लिए चली जाती है। मनीता के पिताजी मनीता के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, मनीता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। अब दोस्तों, मनीता शहर में जाती है और शहर में जाकर वह एक संस्थान में दाखिला लेती है। चूँकि मनीता के पिताजी सरकारी कार्य करते थे, सरकारी दफ्तर में उनकी अच्छी पहचान थी, तो इस वजह से मनीता को दाखिला मिलने में कई तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। अब क्योंकि मनीता गांव की लड़की थी, वह बहुत भोले भाली और सीधी थी, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल बढ़ने नहीं देती थी, अभी सक्षम नहीं थी। दोस्तों, समय आगे बीतता गया, मनीता धीरे धीरे शहर में सेटल होती गई और अपने पढ़ाई के प्रति मन लगाकर जोरों से पढ़ी और एसपी बनने की परीक्षा की तैयारी में लग गई। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया, मनीता एसपी की परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम के साथ सफल हुई और यह सुनकर मनीता के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मनीता के पिताजी का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और जीवन में एक नया मुकाम हासिल कर ले। और मनीता एसपी बन गई थी और जब वह अपने पिताजी से मिलने गांव जा रही थी, तभी बस में उसे कुछ मनचले लड़के दिखते हैं। अब दोस्तों, हुआ यह था कि मनीता दिखने में बहुत सीधी साधी थी और बहुत भोली थी। तब मनीता को बैठने के लिए बस में जगह नहीं मिल रही थी, तो मनीता पूरे रास्ते खड़े होकर बस से गांव के लिए जा रही थी। तभी उस बस में कुछ मन चले लड़के मनीता का मजाक उड़ा रहे थे, मनीता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तब मनीता बहुत घबरा गई थी, मनीता उस बस में रोने लग गई थी मन ही मन। तब थोड़े आगे चलकर मनीता का गांव आता है और मनीता बस से उतरकर अपने पिताजी को यह बात बताती है। तब तक बस आगे चली गई थी। तब मनीता के पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुमने यह बात मुझे तब क्यों नहीं बताई जब बस यहाँ पर खड़ी थी। तब मनीता के पिताजी मनीता से कहते हैं कि
तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुम बस के जाने के बाद मुझे यह सब बता रही है। तब मनीता बोलती है कि पिताजी मैं डर गई थी, मैं मन ही मन रो रही थी। और मनीता अपने पिताजी को गले लगाकर रोने लग जाती है। फिर मनीता अपने घर जाती है और पिताजी के लिए गरम गरम खाना बनाकर पिताजी को खिलाती है। उसके बाद मनीता की ड्यूटी लगी थी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब मनीता ड्यूटी के लिए जाती है तो वह गाज़ियाबाद की शहर की व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखती है। और अब क्योंकि कुछ महीनों के बाद मनीता वापस से गाज़ियाबाद से अपने गांव कुछ दिन की छुट्टी लेकर आती है। तो दोस्तों, उस दिन भी जब मनीता सादे कपड़ों में बस से गांव जा रही थी, तभी गांव के कुछ लड़के और कंडक्टर मनीता के साथ छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, मनीता को परेशान कर रहे थे। लेकिन वह कंडक्टर और गांव के लड़के यह नहीं जानते थे कि हम जिस महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वह महिला दरअसल कोई और नहीं बल्कि गाज़ियाबाद की एसपी मैडम हैं। अब दोस्तों, बहुत देर तक एसपी मैडम चुप बैठी रहीं, क्योंकि एसपी मैडम को उन सभी लड़कों को ही लाना था और उस कंडक्टर को रंगे हाथ पकड़ना था और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना था। दोस्तों, जब लड़कों ने सारी हदें पार करके एसपी मैडम को छूने की कोशिश की, तब एसपी मैडम ने एक लड़के को जोरदार तमाचा मारा, बहुत जोर से थप्पड़ मारा। यह देखकर उस बस में जितने भी लड़के और कंडक्टर थे वह सहम गए, डर गए कि एसपी मैडम बहुत साधारण दिख रही थी। और जब उन्होंने लड़के के मुंह पर तमाचा मारा तो यह देखकर उस बस में जितनी भी औरतें थी और जितने भी मर्द थे वह भी ताली बजाने लगे। लेकिन उन सब लड़कों में से एक लड़का नहीं डरा था और वह लड़का एसपी मैडम से बदतमीजी करके बोलने लगा कि ए लड़की, तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ कैसे उठाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तब वह लड़का एसपी मैडम का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है। तभी एसपी मैडम उस लड़के को भी जोर से लात मारती है और वह लड़का सीट के बल जाकर गिर जाता है। तब एसपी मैडम बस वाले के से थाने ले जाने को बोलती है। अब यह सुनते ही वह सारे लड़के और कंडक्टर घबरा जाते हैं। वह बस वाला बस को लेकर थाने जाता है। जब एसपी मैडम गांव के थाने में जाती है और उन सब लड़कों को बस से बाहर उतारकर थाने के बाहर खड़ा करवाती है, तब उस थाने के जो दरोगा थे वह बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ए लड़की, तुम कौन हो और इन हमारे गांव के लड़कों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो और इनकी ऐसी हालात क्यों है। तब एसपी साहिबा उस दरोगा को बताती है कि मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की एसपी हूँ और मेरे साथ तुम्हारे गांव के कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की है, मेरा हाथ मरोड़ा है, मेरे साथ बदतमीजी की है। यह सुनते ही दरोगा साहब डर जाते हैं और वह दरोगा उन सभी लड़कों को थाने के अंदर ले जाकर लाठियों से पिटाई करने लगता है और दरोगा एसपी मैडम के पैर से में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि दरोगा ने एसपी मैडम को पहचानने में गलती की थी और दरोगा इन लड़कों की कभी भी एफआईआर और कंप्लेन नहीं लिखता था, क्योंकि एसपी मैडम को बस में कुछ औरतों ने बताया था कि बेटा, पता नहीं इस गांव में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी। हमने कई बार इन लड़कों कि पुलिस में कंप्लेन की है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पुलिस थोड़ा सा पैसा लेकर इन लड़कों को वापस छोड़ देती है और यह लड़के वापस बस में चढ़कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब क्योंकि जब एसपी साहिबा ने यह सब बात उस तरफ के बताई तो वह दरोगा भी डर गया और एसपी साहिबा ने उस दरोगा से कहा कि आज के बाद तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर वह दरोगा भी घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। अब दोस्तों, एसपी मैडम उस थाने में जेल के अंदर जाती है और उन सभी लड़कों से पूछताछ करती है कि आखिर तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया है,
किसी की माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का, बदतमीजी करने का, बुरा बर्ताव करने का, और एसपी मैडम लाठी लेकर उन सभी लड़कों को थाने के अंदर पिटाई कर देती है। उसके बाद एसपी मैडम दूसरे दिन उसी बस स्टैंड पर जाती है जहां से वह बस में बैठी थी। उन सभी लड़कों को लेकर और उस बस स्टैंड के चौराहे पर एसपी मैडम उन लड़कों से उठक बैठक लगवाता है। उठक बैठक करवाने के बाद एसपी मैडम उन सभी लड़कों से यह प्रण दिलवाता है कि आज के बाद इस गांव में या इस गांव से बाहर जो भी औरत, लड़कियां या बेटी होगी वह सब हमारी बहनें हैं और हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह बुलवाकर उन सभी लड़कों को छोड़ देती है। अब दोस्तों, जब एसपी साहिबा अपने पिताजी से मिलने अपने घर जाती है और अपने पिताजी को यह सब बात बताती है तो पिताजी बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब क्योंकि जो एसपी मैडम थी उस एसपी मैडम का भी गांव में बहुत सम्मान होता है। मनीता बोलती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपका सिर में गर्व से ऊंचा करूंगी और इस गांव का नाम भी रोशन करूंगी। दोस्तों, एसपी साहिबा यानी कि मनीता बहुत खुश होती है। गांव के सब लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि एसपी साहिबा ने जो काम किया था वह काम वाकई तारीफ के लायक था, क्योंकि उस गांव में न जाने कितने बहन बेटियों के साथ गलत हुआ था। क्योंकि उस गांव में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी, जिस वजह से वहां के गांव के लड़के भी थोड़े से बिगड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, मनीता मैडम ने उस गांव में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए गांव के प्रधान से प्रार्थना की और मनीता के पिताजी भी अब रिटायर्ड हो चुके थे, तो मनीता अपने पिताजी को लेकर गाज़ियाबाद में चली जाती है और अपने पिताजी के साथ वह सरकारी आवास में रहने लगती है। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह कहानी सत्य घटना पर थी। बस हमने इस घटना को गुप्त रखने के लिए जगह और नाम बदल दिए हैं। तो आपको यह घटना कैसी लगी? आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं और रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।